जी, गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं स्कूलों में और सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और आज 3 सितंबर है। मेरे बेटे की सालगिरह भी है। तो इस सितंबर में क्या 8 तब्दीलियां नई आ रही हैं, नई आई हैं, जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी हैं या आपको फ़ायदा दे सकती हैं, उसके आज उस पर बात करेंगे आज के शो में। सबसे पहली चीज़ जिसका जिक्र आज हम करेंगे वो है कि वे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है वो अब डिजिटल हो सकती है। ये एक बड़ी खबर है। जर्मनी गाड़ियों को के लिए माना जाता है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग गाड़ियों को पसंद करते हैं और ये जो एक ख्वाब है कि डॉयचलैंड डिजिटल हो जाए, ये जो विजन है उसके हवाले से एक अहम कदम है कि पहले आपको गाड़ियों की जो अथॉरिटी है वहाँ जाना पड़ता था, वहाँ पे लाइन में लगना पड़ता था, घंटों वेट भी करना पड़ जाता था, फिर आप गाड़ी के कागज़ जमा करवाते थे जिसके अंदर इंश्योरेंस की प्रूफ और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ये कागज़ यानी ख़रीदने के डॉक्यूमेंट ये जमा करवाते थे, फिर आपको नंबर प्लेट वगैरह मिलती थी। अब ये सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन जब आप सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे, उसके 10 दिन के बाद आप गाड़ी चला सकते हैं। बेशक अगर आपका सर्टिफिकेट ना भी आया हो, लेकिन 10 दिन गुजर जाए और आपके पास प्रूफ है कि ऑनलाइन आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए और रजिस्ट्रेशन करवा दिए, तो 10 दिन के बाद आप गाड़ी चलाना शुरू कर सकते हैं बगैर किसी दफ्तर जाए हुए। दूसरी तब्दीली ये है कि आप लोग जानते होंगे डीबी बान कार्ड 100। ये एक ऐसा ट्रेन टिकट होता है जिसके अंदर आप जर्मनी में बगैर इजाफी कोई टिकट लिए सफ़र कर सकते हैं, यानी फ्लैट रेट एक टिकट होता है जो कि होता बड़ा एक्सपेंसिव है, जो कि तकरीबन कई हज़ार यूरो आपको साल के देने पड़ते हैं। 400 से 500 यूरो के बीच महीने की उसकी कॉस्ट है। तो इसके अंदर अंदर जो है खसूसी डिस्काउंट ऐड किया गया है अगर आप 27 साल से कम हैं या आप 65 साल से ऊपर हैं। तो ये एक नई तब्दीली 1 सितंबर से जर्मन रेलवेज़ यानी डॉयचे बाहन की तरफ से की गई है। अच्छा, तीसरी अपडेट ये है कि जर्मन रेलवेज का जो सबसे बड़ा रूट था जो गर्मियों में मुतारिफ करवाया गया था हामबर्ग से लेकर बोर्डनजी तक, वो जो है 10 सितंबर से मुनक़ता किया जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोगों को पता होगा हामबर्ग एक पोर्ट सिटी है जर्मनी के शुमाल में, जहाँ समंदर शुरू होता है वहाँ से ये शुरू होता है और जर्मनी के बिल्कुल जनूब म्यूनिख से भी जनूब में जाएँ तो साथ बोर्डनजी है जो कि स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के साथ लगता है, वहाँ पर बहुत बड़ी लेक है, वहाँ तक ट्रेन जाती थी। ये जर्मनी का सबसे बड़ा रेल कनेक्शन था। ये 10 सितंबर से मुनक़ता किया जाएगा और ये समर में ही शुरू किया गया था ताकि लोगों को गर्मियों की छुट्टियों में आसानी की जा सके। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात नंबर 4 पे वो है टैक्स के हवाले से। आपको पता है कि साल के आखिर में आपने साल ख़त्म होते तो अगले साल में हमने टैक्स डिक्लेरेशन करनी होती है, ठीक है, जैसे कहते हैं आइनकम तो वो आपने सितंबर के आखिर तक करनी होती है। इस दफ़ा क्योंकि 30 सितंबर जो है 2023 में आ रहे हफ्ते के दिन, तो इसका मतलब है और हफ्ते के दिन दफ्तर बंद होते हैं, तो मंडे 2 अक्टूबर तक आप ये काम कर सकते हैं। और लेकिन आखिर तक छोड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। आप अपना जल्द से जल्द कर लें। आप उम्मीद है कर चुके होंगे अपनी टैक्स डिक्लेरेशन, अगर नहीं की तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकेंगे एंड तक भी, तो बर वक्त लेकिन डेडलाइन से पहले उन्हें जाके कह दें मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तो नॉर्मली वो एक्सटेंड कर देते हैं आपकी डेडलाइन। तो आप अपने टैक्सेस को डिक्लेयर बर वक्त कीजिए। शुक्रिया जी। हमारी पांचवी अपडेट भी टैक्स से रेलेवेंट है। आपको पता होगा एक एल्स्टर एक टूल है जहाँ पे ऑनलाइन आप अपनी टैक्स डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन करते हैं और एल्स्टर यूज़ करते हैं उनके लिए अहम खबर है। पहले ये था कि आपका जो ईमेल उसके अंदर आती थी वो अनलिमिटेड स्टोरेज उन्होंने अलाउ की हुई थी, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि अब स्टोरेज जो है लिमिटेड होगी और एल्स्टर जो हुकूमती अदारा है वो खुद ही चेक करेगा कि उन्हें जो लगेगा जो इतनी इंपॉर्टेंट ईमेल्स नहीं है आपकी स्टोरेज में, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे और आपको वार्निंग्स भी आई होंगी। तो प्लीज़ अपना जो इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बैकअप करनी है अपने एल्सर अकाउंट में, तो वो बैकअप बर वक्त कर लें ताकि बाद में तकलीफ ना हो। अच्छा जी, अगली अपडेट जो हमारी है वो है बिजली और गैस की कीमतों में, लेकिन ये सब के लिए नहीं बल्कि जो ईऑन नामी कंपनी के जिन्होंने जो उनसे बिजली और गैस लेते हैं उनके लिए, तो वो अपनी कीमतें कम कर रहे हैं। उनका ये प्रोडिक्शन है कि बिजली की कीमतों में 18% कमी होगी और गैस की कीमतों में 28% तक कमी होगी। तो जो उनके सार्फिन है उन्होंने कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली उनके बिलों में ये चीज़ें नज़र आएंगी। जी, आज की जो 7वीं अपडेट है वो भी कुछ लोगों के लिए रेलेवेंट है, लेकिन उन लोगों के लिए, उन महाजरीन के लिए जो कि काफ़ी बुजुर्ग हैं और उनकी पेंशन बहुत कम होती है। तो इसे कहते हैं जर्मनीज हार्डशिप फंड, हार्टिफाल फंड। तो ये उन लोगों के लिए है जो जिनकी पेंशन बहुत कम है और उनका गुजारा होना मुश्किल है। इसमें कौन लोग शामिल हैं जी? इसमें शामिल हैं वो लोग जो जूश रेफ्यूजीज़ हो गए या ऐसे महाजरीन जो ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में आए हों और उनकी पेंशन बहुत कम हो। तो इन लोगों के लिए अपडेट है कि इनकी 30 सितंबर आखिरी डेट है
अपनी एप्लीकेशन देने के लिए, ताकि इनको कुछ फंडिंग मिल सके। इनको तकरीबन सालाना 5,000 यूरो तक की फंडिंग मिल सकती है हुकूमत की तरफ से। जी, आज की जो आखिरी अपडेट है वो एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से है कि हाउस होल्ड में एनर्जी को एफिशिएंट किया जाए। अगस्त के आखिर में हमने सुना था कि जी हेलोजन जो हमारी फ्लोरेसेंट लैंप्स थे और लाइट ट्यूब्स थी, उनकी प्रोडक्शन रोक दी गई थी। और अब जो सितंबर के एंड से जो है हेलोजन पिन्स जो हैं, हेलोजन पिन्स, उनकी भी प्रोडक्शन रुक जाएगी। जो चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं, जो बन चुकी हैं, वो बिक सकती हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्शन को रोक दिया जाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की, इस महीने की 8 नई अपडेट्स जर्मनी से, जो हमने कहा आप तक लाएं, क्योंकि हर वक्त हम लोग खबरें नहीं देख पाते। तो स्टे ट्यून टू देसी मीडिया जर्मनी फॉर मोर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स एंड यूजफुल अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।